विद्यार्थी जो है वो भारत का भविष्य है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवा होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। और विद्यार्थी अगर संभल गया, विद्यार्थी अगर स्वस्थ हो गया, शिक्षित हो गया, तो बहुत कुछ कर सकता है, अनगिनत कार्य कर सकता है, बड़े बड़े महान उपलब्धियों को हासिल कर सकता है। तो आज की वीडियो हमारी विद्यार्थियों के लिए है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आज की वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूँ। एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करता हूँ आज की वीडियो को। एक मूर्तिकार था तो मूर्तियाँ बनाता था। तो एक दिन किसी बड़े रईस आदमी ने, उसने मंदिर बनवाया था, तो उसने ऑर्डर दिया कि हमारे लिए एक अच्छी सी सुंदर सी माता रानी की मूर्ति बना करके हमको दीजिए। तो मूर्तिकार एक दिन जंगल गया और जंगल से 2 बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लाया मूर्तियाँ बनाने के लिए। 2 पत्थर के टुकड़े लाता है और फिर मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ करता है। तो एक पत्थर को उठाया और छेनी हथौड़े से उसको तराशने लगा, उस पर कार्य प्रारंभ किया। तो पत्थर से आवाज़ आई कि मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने कहा तो फिर हम क्या करें? उसने कहा रहने दो, आप छेनी हथौड़ा मत चलाओ, हमें पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा है। तो उसने छोड़ दिया, ठीक है भाई साहब, हम नहीं चलाएंगे। उस पत्थर को अलग रख दिया, दूसरा पत्थर उठाया और उसको छेनी से उसको तराशने लगा, मूर्ति बनाने लगा, एक नया आकार प्रदान करने लगा। तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने उस पत्थर से पूछा कि आपको दर्द नहीं हो रहा है? पत्थर ने कहा कि भाई साहब दर्द तो हो रहा है। तो कहा आप अगर कहें तो आपको हम रहने दें, ना कार्य करें। तो उस पत्थर ने कहा कि दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, वो बात ठीक है, लेकिन आप अपना काम करिए। तो मूर्तिकार ने कहा ठीक है भाई साहब, अगर आप कहते हैं तो हम ठीक है जारी रखते हैं। उसने उस पत्थर को एक सुंदर सी मूर्ति में परिवर्तित कर दिया, बहुत सुंदर मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उसने फ़ोन किया और वो जिसने ऑर्डर दिया था वो मूर्ति लेने आया। मूर्ति लिया, पैसे दिया और चलने लगा। गेट तक गया और फिर वापस लौट के आया। तो उसने मूर्तिकार से कहा कि भाई साहब ये जो पत्थर पड़ा है ये आपके किसी काम का है क्या? उसने कहा भाई साहब मेरे किसी काम का नहीं। तो उसने कहा पत्थर ऐसा करो मुझे दे दो। तो कहा ले जाओ भैया, ये तो मेरे किसी काम का नहीं। तो कहा कि ये बताओ ये पत्थर ले जा रहे हो तो तुम क्या करोगे? तो उस आदमी ने कहा कि देखो भैया, ये मंदिर की मूर्ति है और मंदिर में स्थापित कर दी जाएगी। ये पत्थर बाहर रख दिया जाएगा और जो नारियल वगैरह लाएंगे, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस पर नारियल तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। कहा ठीक है। अब मूर्ति मंदिर में स्थापित हो गई और वो जो पत्थर था जिसने कहा था हमें दर्द हो रही मैं छोड़ दो, उसको अलग मंदिर के बाहर रख दिया गया। मूर्ति की पूजा होती, सब लोग पैर छूते, प्रार्थना करते, आरती करते, पैसे चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते और उस पत्थर पर, बाहर वाले पत्थर पे लोग नारियल तोड़ते। तो एक दिन वो रोने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, आंसू बहाने लगा। अंदर की मूर्ति जो थी वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। तो उसने कहा यार भाई तुम हंस रहे हो और हम और तुम एक ही जैसे थे। पता नहीं कौन सा कसूर, कौन सा गुनाह किया, कौन सी गलती हुई जिसकी सज़ा मुझे इतनी बड़ी मिल रही कि लोग मेरे सर पे नारियल तोड़ते हैं। तो मंदिर की मूर्ति मुस्कुराई। उस पत्थर ने कहा कि भाई साहब हम और आप थे तो एक जैसे, लेकिन हमने कष्ट सह लिया। हमने थोड़ी देर कष्ट सह लिया तो जीवन भर आराम करेंगे, हमारी पूजा होगी। और आपने थोड़े समय तक कष्ट नहीं सहा तो आपके सर पे नारियल तोड़े जाते, आपको कष्ट मिलता है और जीवन भर आप कष्ट सहोगे। अभी पूर्णिमा आएगी, मेला होगा तो श्रद्धालु और बढ़ेंगे, भक्त और बढ़ेंगे, तब आपकी कस के ठुकाई होगी। तो जिसने जीवन में पहले कष्ट सह लिया, प्रारंभ में कष्ट सह लिया, उसके जीवन में सुख ही सुख है। कहते नहीं कि सुधर गया बचपन तो सुधर गया 55 तक आनंद लोगे। तो कष्ट जीवन में आएंगे और उनसे हमें डरना नहीं। भगवान के भी जीवन में कष्ट आए लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। कुछ चीज़ें होती जो टाले नहीं टलती, हम कितना भी रो ले, कितना भी गा ले, लेकिन वो टाले नहीं टलती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुलसी जस भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहा ले जाए। जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता है।
आपको कहीं नहीं भी जाना है ना, अगर होनी होगी तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। इसलिए आप अपने आप को कष्ट से मत भागिए। अगर दुख, विद्यार्थी को सुख कहाँ, एक श्लोक कहीं मैंने पढ़ा था कि विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। विद्यार्थी का पहला नियम ये होना चाहिए कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाए और जल्दी जग जाए, ये उसको बुद्धिमान, स्वस्थ और धनी बनाता है ना। तो विद्यार्थी को बहुत जल्दी उठना चाहिए। और विद्यार्थी के 5 लक्षण जो बताए गए हैं, मैं उनकी भी चर्चा करना चाहूँगा। कहते हैं काक चेष्टा। विद्यार्थी का पहला लक्षण है कि कौवे जैसा प्रयास होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, आपने कहानी सुनी होगी कि एक कौवा बहुत प्यासा था जंगल में। उसको प्यास लगी, प्यास से बहुत व्याकुल हो गया, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, तो इधर उधर भटकने लगा। अंत में घड़े में थोड़ा सा पानी दिखा, तलहटी में पानी था। तो उस कौवे ने सोचा अब मर जाएंगे। उसने सोचा मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले प्रयास करके देख लेते, हो सके बच जाए। अगर बच जाएंगे तो अच्छी बात है। तो उसने कंकड़ ला करके मटके में डालने लगा। तो जब कंकड़ पड़ गए तो पानी थोड़ा ऊपर आया और कौवे ने पानी पिया, प्यास बुझाई और उड़ गया, उसकी जान बच गई। अगर पहले वो कौवा अगर मटके में जाता, घड़े में जाता तो डूब जाता और अंदर से निकल ना पाता, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत सकरी थी। तो उसने प्रयास किया। काक चेष्टा बको ध्यानम। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास जीवन में बहुत आवश्यक है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम, और बगुले जैसा ध्यान हो। देखो चाहे जिधर, लेकिन हमारा ध्यान वही होना चाहिए, मन एकाग्रचित होना चाहिए, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। कुत्ते जैसी नींद लेनी चाहिए कि जैसे 3-4 बजे सवेरे के पढ़ने बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी। कम भोजन करना चाहिए। ज़्यादा भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है। ज़्यादा भोजन करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अल्पाहारी, कम भोजन करो। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते, तो आप जीने के लिए खाइए, कम भोजन करिए। अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, और घर की फालतू बातों से आप अलग रहिए। आपका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, ना कि जो दुनियादारी की सामाजिक बातें हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन पे आप चर्चा करने के लायक नहीं। आप बेशकीमती समय उसमें मत वेस्ट करिए, उसमें नष्ट मत करिए। जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय ने उसको भी बिगाड़ दिया, नष्ट कर दिया। तो समय का सदुपयोग करिए और जीवन में प्रसन्न रहिए। और जब तक आप कुछ कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यंत कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कार्य करने से होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर शेर सोच ले कि हमारे मुंह में अपने आप हिरण आ जाए तो नहीं आएगा, उसको शिकार करने जाना पड़ेगा, शिकार के लिए भटकना पड़ेगा, है ना। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों से आज मेहनत कमाई से ज़्यादा करो तो कल कमाई मेहनत से ज़्यादा होगी। गोस्वामी जी लिखते सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जो व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। तो कर्म करिए, मेहनत करिए और भगवान पर विश्वास रखिए। जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, है ना। आप ईश्वर में विश्वास रखिए। कुछ दुख जो हैं, कष्ट जो हैं, वो निश्चित है, उन्हें आप टाल नहीं सकते हैं। भगवान शंकर जब अपने घर की बला नहीं टाल पाए तो तुम कौन होते हो, है ना। सती जी को कितना समझाए, वो नहीं मानी तो क्या करते, लड़ाई झगड़ा करते तो और बढ़ती। भगवान कहते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। कुछ चीज़ें निश्चित हैं, उन पे तर्क करने से कष्ट और बढ़ेगा, है ना। जब माता पार्वती की मैया मैना जी नारद जी को उल्टा सीधा कहने लगी कि उन्होंने हमारी बिटिया की शादी गलत जगह करा दी, उन्होंने हमारी बिटिया का घर बिगाड़ दिया, तो माता पार्वती ने समझाया कि माता जी, मात व्यर्थ जनि लेहु कलंका, तुमसन मिटे की विधि के अंका। क्या ब्रह्मा जी के लिखे हुए अक्षर आपके गाली देने से, आपके नाराज होने से मिट जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। तो आप व्यर्थ क्यों कलंक ले रहे? जनि लेहु, माँ तो कलंक को करुणा परिहरो अवसर नहीं। ये रोने धोने का समय नहीं है। सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहाँ पाऊँ तही। सुख दुख जो मेरे भाग्य में लिखा है, जहाँ मैं जाऊँगी मेरे साथ वो जाएगा। अगर सुख लिखा है तो मैं सुख करूँगी, कोई भी उसे मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। और अगर दुख लिखा है तो उस कष्ट को कोई टाल नहीं सकता है ना।
तो होई सोई जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। और धैर्य धारण करो कि आज अगर हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कल ईश्वर हमको फल देगा, इसमें विश्वास रखो। मैं पुनः कहना चाहूँगा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि आप निश्चिंत हैं किसके बल पे? माता पिता के बल पे। सेवक सुत पतु मातु भरोसे, रहाय असोच बने प्रभु पोसे। है ना? सेवक जो है, जो नौकर है, वो अपने स्वामी के बल पर निश्चिंत रहता है, और पुत्र जो है माता पिता के बल पर निश्चिंत रहता है, उनके भरोसे रहता है। तो अभी आप बच्चे हैं, अभी आपके पास इतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं, और अगर ईमानदारी से, निमग्नता से अपना कार्य कर गए, तो कल जीवन में आराम करोगे। आज आपने कष्ट उठा लिया, जाड़े गर्मी बरसात के ऊपर ध्यान ना देकर अपने लक्ष्य को ध्यान दिया, फालतू टहलने से, रील देखने से आपने समय निकाल करके आपने उस समय किताबों को दिया, पुस्तकों को दिया, अपने अध्यापकों को दिया, सत्संग किया, अच्छी संगत में रहे, तो आपका जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।